इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ अहमद और साथ ही फरहान को दोषी करार दे दिया गया है और थोड़ी देर में अतीक की सजा पर बहस शुरू हो जाएगी और फिर सजा का ऐलान किया जाएगा। इतना लंबा 17 साल तक चलने वाला केस आखिरकार आज इसमें अतीक और अशरफ को दोषी सिद्ध कर दिया गया और थोड़ी देर में सजा का ऐलान किया जाएगा। तो अतीक को, उसके भाई को और फरहान को कितनी सजा होती है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन वो माफिया जिनके खिलाफ अभी तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था, जो दोषी करार नहीं दिए गए थे, जिनको सजा नहीं मिली थी, अब ये पहला केस है। लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी इस केस पे इंसाफ पाने के लिए पीड़ित परिवार को, लेकिन अब देखिए दोषी करार दे दिया गया है तीनों को और अब से कुछ देर बाद प्रयागराज कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी, यानी सजा का ऐलान करेगी। अब कितनी सजा मिलती है अतीक को, फरहान को और अशरफ को, ये जरूर देखने वाली बात है। चूंकि उमेश पाल की अगर परिवार की बात कर लें तो वो लगातार ये मांग कर रहा है कि फांसी की सजा इन तीनों को दी जाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो हमारी सहयोगी रुचि और संवाददाता अभय पाराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। रुचि, कितनी देर में बहस शुरू होगी सजा पर? देखिए, ये जज के ऊपर होता है कि जैसे जो फैसला आता है उसमें जो सज़ा का फिर बहस है वो कब शुरू करे। तो ये जज फैसला करेंगे कि अभी कुछ देर बाद होगी या 2 घंटे बाद होगी या किस दिन होगी, ये जज बताएंगे। क्योंकि अभी लगातार इसमें सुनवाई चल रही है, जितने आरोपी है एक-एक करके उनके ऊपर फैसला सुनाया जा रहा है। तो उसके बाद जज बताएंगे कि ये सज़ा का ऐलान कब होगा, सज़ा पर बहस कब शुरू होगी। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए इस बात का तो अभी इंतजार करना पड़ेगा कि सजा पर बहस कब होगी। लेकिन अभय, उससे पहले अगर हम प्रयागराज के माहौल की बात कर लें, कोर्ट के आसपास के माहौल की बात कर लें, तो किस तरीके की गहमा गहमी है? क्योंकि ये वही माफिया अतीक है जिसकी तूती बोलती थी कभी, जो अपने आतंक से लोगों को परेशान करके रखता था, लोगों के अंदर दहशत पैदा करता था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ गवाही दे दे। आज वो दोषी करार है और सजा भी उसे हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर हमने बहुत सारे वकीलों से यहाँ पर बात की थी और उसकी वजह ये थी कि उमेश पाल की न केवल किडनैपिंग बल्कि हत्याकांड जिस तरीके से अंजाम दिया गया, सरेआम गोली और बम चलाए गए, उसके बाद वकीलों में भी इस बात को लेकर गुस्सा था कि कैसे उनके साथी की हत्या कर दी गई और इस इलाके के अंदर उसका दबदबा बोलता था। कई वकील हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि अब दोषी करार दे दिया गया है। एक जमाना था जब अतीक अहमद के खिलाफ कोई बात नहीं करता था, अब आज जिस तरीके से दोषी करार दिया गया है, क्या राहत आप लोग महसूस कर रहे हैं? अभी राहत नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। आतंकवादी है ये, इनको फांसी होनी चाहिए। न जाने कितने लोग हत्या किए हैं, बलात्कार किए हैं, जमीन कब्जा किए हैं। कोई साधारण आदमी नहीं है, सब आतंकवादी है, माफिया है। और भी यहाँ पर लोग हैं। ये बताइए, आप सब आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? दोषी करार दे दिया गया है, अब सजा पर जो बहस है वो क्या आज होगी? आज संभवतः क्या निर्णय ले लिया जाएगा? सजा का ऐलान हो सकता है आज ही होगा। आज ही होगा। जो सजा, जितनी भी सजाएं होंगी आज ही होंगी। लंच के बाद आपके सामने सजा सुनाई जाएगी, सजा आपके सामने आ जाएगा। अभय, देखिए संभावना ज्यादा तो यही है कि आज ही सजा का ऐलान हो जाए, क्योंकि आपके साथ वकील है, आप उन्हीं से समझने की कोशिश करें। बार बार इतने दुर्दांत अपराधियों को जेल से लेकर कोर्ट परिसर तक लाना, ये बड़ा चैलेंजिंग है पुलिस के लिए। बहुत समय लग गया। 2006 का मामला था, अपहरण का मामला था और उमेश पाल जो अधिवक्ता थे उनकी हत्या, निर्मम हत्या भी कर दी गई। उसी केस में इसको लाया गया है और इसको जो है आज जो सजा होगी, जो सेक्शन लगे हैं उस पर जितने सजा है, ऑफेंस जितने बने हैं उसमें वही सजा इसको निर्धारित की जाएगी और हमारी यही मांग है कि इसको जो है सजा हो फांसी की। तो देखिए, बिल्कुल जो यहाँ पर वकील हैं मीनाक्षी, वो सब ये कह रहे हैं कि हालांकि एक ज़माना था जब अतीक अहमद इसी इलाके के अंदर माफिया डॉन के नाम से जाना जाता था, जिस मर्जी की ज़मीन पर कब्जा कर लेता था और कई सारे उसके ऊपर रंगदारी, हत्या, किडनैपिंग के मुकदमे थे। आज फिलहाल उमेश पाल वाले केस के अंदर किडनैपिंग के मामले में दोषी करार दे दिया गया है। अब लंच के बाद जो है वो ये उम्मीद की जा रही है कि सजा पर बहस हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पर पेश किया गया, अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया, उसके बाद से कम एक संतुष्टि जो है वो यहाँ के लोगों में नजर आ रही है कि जो एक माफिया राज था वो कम से कम अब प्रयागराज के अंदर
खत्म हो गया है। हम ये कह सकते हैं अभय, जो बीते 44 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, जिस पर 100 से अधिक मामले दर्ज थे और एक में भी सजा नहीं हुई। अब पहली बार उसे कम से कम सजा का तो ऐलान हुआ, अब दोषी तो सिद्ध किया गया, अब सजा का ऐलान क्या होता है। ये जो 364 का बार बार जिक्र हो रहा है जिसके तहत ये केस दर्ज किया गया और ये पूरा मामला चला, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट मृत्यु दंड का है और उम्र कैद का है। पॉसिबिलिटी क्या नजर आती है आपकी? तो इतने वकीलों से बातचीत हो रही है, क्या सजा सुनाई जा सकती है? फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देखिए मीनाक्षी, अब ये सब कुछ जो है वो जज पर ही निर्भर है, क्योंकि अब जब सजा पर बहस होगी उसके बाद जो सेक्शंस हैं उनके हिसाब से सजा सुनाई जाएगी। अब क्या सजा इसके अंदर सुनाई जाएगी, कब ऐलान किया जाएगा, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कुछ वकीलों के द्वारा कि लंच के बाद जो है वो सजा पर बहस होगी और उसके बाद आज सजा पर ऐलान हो सकता है। लेकिन अभी ये प्रक्रिया जो है प्रक्रिया का पार्ट है, फिलहाल दोषी करार दिया गया है। अब क्योंकि सब जो सेक्शंस हैं उसके हिसाब से आरोपियों के वकील अपनी अपनी दलील देंगे, सजा पर बहस करेंगे और उसी के बाद जज जो है वो अपना निर्णय लेंगे और जब वो निर्णय लेंगे उसके बाद जो सरकारी वकील हैं वो भी बाहर आके ये जानकारी देंगे कि बिल्कुल अभय, यानी इंतजार करना होगा जब जज बैठेंगे और उसके बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से सजा पर बहस की जाएगी। क्या सजा मिलती है ये सब देखना चाहते हैं, सबके मन में उत्सुकता है कि वो अतीक जिसके खिलाफ केस नहीं चल पाते थे, जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हो पाते थे, आज वो दोषी करार दे दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।